मुख्यमंत्री धामी ने ली विभागों की समीक्षा बैठक में जनहित से जुड़े 2 बड़े फैसले लिए। सीएम धामी ने अफसर को दिए निर्देश, 15 जुलाई तक आम आदमी को मोबाइल अथवा लैपटॉप पर ही घर बैठे मिले सुविधा। मुख्यमंत्री धामी के दिल्ली दौरे का साफ असर, केंद्र से राज्य को 100 मेगावाट विशिष्ट विद्युत किया आवंटन। सीएम धामी ने प्रधानमंत्री मोदी का भी जताया आभार। उत्तराखंड में छात्र आधारित पाठ्यक्रम नए शिक्षा सत्र में देने जा रहे वरीयता। प्रदेश के शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी का बयान, शिक्षा विभाग का प्रयास छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाए। उधम सिंह नगर में थानाध्यक्ष का युवती से अश्लील बात करने का ऑडियो वायरल होने के बाद एसएसपी मंजुनाथ ने थानाध्यक्ष को किया सस्पेंड। किच्छा विधायक ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ एसएसपी कार्यालय के बाहर दिया धरना। उत्तराखंड में एक बार फिर बदला मौसम का मिजाज। बदले मौसम की मिजाज से लोगों को गर्मी से राहत, लेकिन बारिश आफत का रूप लेती दिख रही है, जिसको लेकर प्रशासन भी अलर्ट। ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान के तहत पुलिस की लगातार कार्रवाई। 3 करोड़ 60 लाख रुपए की नशा तस्कर को किया गिरफ्तार। एसटीएफ की अभी तक की सबसे बड़ी बरामदगी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली दौरे का असर साफ साफ दिखाई देने लगा है। दरअसल सीएम धामी के अनुरोध पर प्रदेश को केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय पूल से 100 मेगावाट विद्युत का विशिष्ट आवंटन किया गया है। यह आवंटन इस माह 4 जुलाई से 31 जुलाई तक के लिए किया गया है। इसके लिए सीएम धामी ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री का आभार जताया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि मैंने उनसे अनुरोध किया था कि हमको जो बिजली की ज़रूरत है उसके अनुरूप हमारे यहाँ पर उतना उत्पादन नहीं हो पा रहा है, इसलिए सेंट्रल पूल से हमको बिजली दे दी जाए। तो उन्होंने हमको बिजली प्रदान कर दी है। भारत सरकार की तरफ से लेटर आ गया है ऊर्जा मंत्रालय का और 100 मेगावाट बिजली हमको प्राप्त हो रही है, जिससे कि हमको आसानी होगी, सुविधाएं होंगी, हमारे काम धंधे अच्छे प्रकार से संचालित हो पाएंगे। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का भी। प्रदेश में मानसून को लेकर सरकार अलर्ट मोड पर नजर आ रही है, जिसके चलते पहली बार हिमालयी राज्य में मौजूद 13 ग्लेशियरों के अध्ययन के लिए भी विशेष दल रवाना किया जा रहा है। इसे लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मानसून और आपदा सीजन के लिए पहले ही बैठक कर निर्देश दिए गए थे। क्वालिटी और इकोनॉमी दोनों का समन्वय बनाकर ही काम करना राज्य सरकार का लक्ष्य है। सुविधाएं प्राप्त हों उनको, इन ज़रूरत के कामों के लिए जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा चक्कर न लगाने पड़े, इसलिए व्यवस्था की है कि 15 जुलाई तक खतौनी उनको सीधे उनके मोबाइल पर आ जाएगी। इसी प्रकार से आरटीओ में जो लाइसेंस बनाने जाते हैं उनको भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए उसका भी हमने सरलीकरण करने को कहा है। और भी जो विभाग हैं सभी विभागों को कहा है कि जनता की जो काम है उसमें उनको किसी को भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सारे अधिकारी अपने एक कार्य संस्कार में, वर्क कल्चर में इसको लाएं कि तत्काल समस्याओं का समाधान करना है और सो मोटो सारे काम करने हैं। इसी प्रकार प्राधिकरणों को भी कहा है, बिजली विभाग को भी कहा है, खाद्य विभाग के लोगों को भी कहा है, जहां जहां भी इस प्रकार की व्यवस्था है सभी जगह सरलीकरण। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाथरस हादसे पर दुख जताया। दुख जताते हुए मृतकों को श्री चरणों में ईश्वर का स्थान देने और घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की। सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए सीएम धामी ने कहा है कि यह सूचना बेहद ही हृदय विदारक है। ये
बहुत दुखद घटना है और बहुत ही दुखद है। लोगों ने ऐसे समय में असमय ही अपने परिवार के लोगों को खोया है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जो है उन सभी को जिन्होंने अपने पारिवारिक जन खोए हैं, भगवान ऐसे समय में शक्ति प्रदान करे और जो हताहत हुए हैं उनको भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे। देहरादून में सीएम धामी ने विभागों की समीक्षा बैठक की, जिसमें जनहित से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए। अब आम जनता को खतौनी की सर्टिफाइड कॉपी के लिए चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, जिसे लेकर सीएम धामी ने निर्देश देते हुए कहा कि 15 जुलाई तक लोगों को उनके मोबाइल में ही घर बैठे सर्टिफाइड खतौनी की सुविधा मिल सकेगी। 15 जुलाई तक खतौनी उनको सीधे उनके मोबाइल पर आ जाएगी। इसी प्रकार से आरटीओ में जो लाइसेंस बनाने जाते हैं उनको भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए उसका भी हमने सरलीकरण करने को कहा है। और भी जो विभाग हैं, सभी विभागों को कहा है कि जनता की जो काम है उसमें उनको किसी को भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सारे अधिकारी अपने एक कार्य संस्कार में, वर्क कल्चर में इसको लाएं कि तत्काल समस्याओं का समाधान करना है और सो मोटो सारे काम करने हैं। बद्रीनाथ उपचुनाव में सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपना प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम हरीश रावत ने गोपेश्वर पहुंचकर कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील की। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर सभी से कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करते हुए कहा कि उत्तराखंड के हित में राजनीतिक कलाकार जो अपने स्वार्थ के लिए दल बदल की राजनीति करते हैं उनको दंडित करना होगा, क्योंकि भाजपा प्रत्याशी जो पहले कांग्रेस पार्टी में थे, अपनी पत्नी के भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है, न कि उत्तराखंड और बद्रीनाथ विधानसभा की जनता के हित में। करना चाहते हैं कि विपक्ष के रूप में हमको शक्ति दीजिए, ताकत दीजिए, और ये बद्रीनाथ जी से और मंगलौर की जनता से जो ताकत हमको मिलेगी, हम उसका उपयोग एक सफलतापूर्वक अपने विपक्ष धर्म को निभाते हुए, जनता के सवालों को उठाते हुए, जनता के सवालों पर, उत्तराखंड के सवालों पर संघर्ष करते हुए 2027 में इस राज्य के अंदर सत्ता में परिवर्तन। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के हिंदू धर्म वाले बयान को लेकर जमकर सियासत हो रही है। देश में इस पर हंगामा चढ़ा हुआ है। राहुल गांधी के पक्ष में कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी का समर्थन किया और कहा राहुल गांधी के बयान से पूरी बीजेपी और एनडीए सरकार हिल गई है, क्योंकि राहुल गांधी के इस बयान के जरिए भाजपा और आरएसएस की नस को दबाने का काम किया है। हमारा तो एक ही सवाल है कि ऐसी कौन सी नस दबाई जिससे पूरी भाजपा बौखलाई। आईना दिखाने का काम किया है राहुल जी ने। हिंदू धर्म जो देश में और दुनिया में सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, इसका संदेश देता है। हमारे मंगलाचरण में शांति की अपेक्षा की गई है, उसकी कामना की गई है, उसकी प्रार्थना की गई है। धरती में, पृथ्वी में, आकाश में, सारे लोकों में शांति की हमारी प्रार्थना हमारे मंगलाचरण में है। राहुल गांधी ने वही तो कहा है कि भाई हम प्रेम चाहते हैं, हिंदू धर्म प्रेम का संदेश देता है। हमारा तो एक ही सवाल। संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान को लेकर सियासत छिड़ गई है। लगातार बीजेपी कांग्रेस पर पलटवार करते और कांग्रेस राहुल गांधी के समर्थन में जुटी है। उत्तराखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का राहुल गांधी के समर्थन में बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी देश में जाति और धर्म की राजनीति करती रहती है, भाजपा हिंसा और नफरत फैलाती है। राहुल गांधी ने संसद में भाजपा को पूरी तरह बेनकाब किया, इसलिए वो डरी हुई है। राहुल गांधी जी ने अपने चरित्र में उसको समा करके पार्लियामेंट के अंदर और देश के 140 करोड़ नागरिकों के सामने ये प्रदर्शित किया कि हमारी पूरी पीढ़ी हिंदू विरोधी थी और हम भी हिंदू विरोधी हैं। और मुझे लगता है कि एक बहुत सोची समझी रणनीति के तहत, एक बहुत बड़ी प्लानिंग के तहत कांग्रेस पार्टी के द्वारा राहुल गांधी को फ्रंट करके
ये विषय पार्लियामेंट में बोला गया। हरिद्वार के कनखल स्थित अपने मठ में पहुंचे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने राहुल गांधी के हिंदुओं पर दिए गए बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने नई संसद के सभी सदस्यों से गौ रक्षा का बिल लाने की मांग करते हुए कहा कि असली हिंदू उसे मानेंगे जो गौ रक्षा का बिल लोकसभा में पास करवाएगा। कांवड़ यात्रा में डीजे के प्रयोग पर शंकराचार्य ने कहा कि वो इसके पक्षधर नहीं है। कांवड़ियों को ढोल, मंजीरे, शंख और घड़ियाल का ही प्रयोग करके इस धार्मिक यात्रा में भाग लेना चाहिए। नहीं, उन्होंने स्पष्ट भी कर दिया कि वो सब हिंदुओं के लिए ऐसा नहीं कह रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि हिंदू का मतलब है, हिंदू शब्द में दो शब्द हैं, एक है हिम पहला अक्षर और दूसरा अक्षर है दू। हिम का मतलब है हिंसा और दू का मतलब दूर रहने वाला। जो हिंसा से दूर रहता है, किसी के प्रति अपने मन में नफरत नहीं रखता है, सब में परमात्मा का दर्शन करता है, सबका आदर करता है, वही तो हिंदू है। राहुल गांधी राजनीतिक व्यक्ति हैं और हम धार्मिक व्यक्ति हैं। उनका बयान जब कुछ होता है राजनीति के दृष्टिकोण से होता है। हम जो सच होगा वो कहते हैं। तो भाषा की दृष्टि से और हिंसया दूयते चित्तम आदि जो हमारे शास्त्र के वचन हैं, उनके आधार पर हम ये कह रहे हैं कि हिंदू हिंसा से दूर रहने वाली जाति है। संसद में राहुल गांधी के बयान के बाद सियासत गर्मा गई है। एक तरफ हिंदू धर्म के लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ संतों में भी राहुल गांधी के इस बयान पर आपत्ति है। कहा जा रहा है कि जिस तरह राहुल गांधी ने संसद में हिंदुत्व पर प्रहार किया वो बड़ा पीड़ादायक है। उनको कोई हक नहीं कि वो किसी जाति, वर्ग, समुदाय विशेष पर ऐसी टिप्पणी करें। विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने हिंदुओं को हिंसक बताते हुए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण उनका यह बयान रहा। भारत के समस्त समाज में इसका बहुत बड़ा रोष है और आगामी अपनी राजनीतिक दलगल के बीच में इस प्रकार की बातों को लाना और भगवान शिव शंकर जी की फोटो को प्रदर्शित करना, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। पूरा संत समाज इनकी निंदा करता है और आगामी इस प्रकार की कोई भी घटना होगी तो निश्चित रूप से यह संत समाज व्यक्तिगत जिस तरीके से उन्होंने प्रहार किया हिंदुओं पर, उसके लिए एक आंदोलन करेंगे। और भविष्य में यह भी चेतावनी देते हैं कि आप कभी भी अपनी राजनीति में कभी धर्म को मत लाएं, हमारे देवी देवताओं को ना लाएं। संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस लगातार राहुल गांधी के पक्ष में बात करती नजर आ रही है। इसी कड़ी में उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत का राहुल गांधी के समर्थन में बयान आया। उन्होंने राहुल गांधी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की बात कहते हुए कहा कि राहुल के बयान से बीजेपी और एनडीए सरकार हिल गई है। उन्होंने भाजपा को पूरी तरह बेनकाब किया, इसलिए वो डरी हुई है। उन्होंने कहा कि भाजपा नकली हिंदू है, भाजपा ढोंगी है और ये जो है इनका हिंदू धर्म के बुनियादी सिद्धांतों में कोई विश्वास नहीं है। राहुल जी ने वही कहा जो विश्व धर्म संसद में हिंदू धर्म सनातन के विषय में बोलते हुए विवेकानंद जी ने कहा। लोकसभा में राहुल गांधी के बयान को लेकर सियासत तेज हो गई है। इसी कड़ी में भाजयुमो ने हरिद्वार के चंद्राचार्य चौक पर प्रदर्शन करते हुए राहुल गांधी का पुतला दहन किया। उन्होंने राहुल गांधी को हिंदू विरोधी बताते हुए जमकर नारेबाजी भी की। इसे लेकर कहा कि लोकतांत्रिक मंदिर पर खड़े होकर हिंदुओं के खिलाफ इस तरह का बयान दिया गया है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूरे देश में भारतीय जनता युवा मोर्चा इसका विरोध कर रहा है। जिस तरीके से भारत के मंदिर पे, लोकतंत्र मंदिर पे, संसद में राहुल गांधी ने हिंदू के ऊपर एक टिप्पणी करी है, उसके आधार आज उसके लिए हमने राहुल गांधी का पुतला फूका है। युवा मोर्चा पूरे देश में राहुल गांधी का विरोध कर रही है, पुतला फूक रही है
और हम राहुल गांधी को बता देना चाहते हैं, यदि उन्होंने जल्द से जल्द इस पर माफी नहीं मांगी तो हम युवा मोर्चा ने घर का घेराव करेंगे, उन्हें भारत छोड़ने के लिए कहेंगे, बिल्कुल भारत छोड़ेंगे। उत्तराखंड में नए शिक्षण सत्र में छात्र आधारित पाठ्यक्रम को शिक्षा विभाग वरीयता देने जा रहा है, जिससे छात्रों का बेहतर रिजल्ट सामने आ सके। प्रदेश के शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने कहा कि शिक्षा विभाग का प्रयास रहेगा कि छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाए और इससे उनके रिजल्ट में सुधार करते हुए अधिक से अधिक संख्या में टॉपर सामने आ सके। शिक्षकों की कमी और शिक्षकों के ट्रांसफर सहित कई विषयों पर भी बंशीधर तिवारी ने जानकारी दी। इस वर्ष हम लोग जो शिक्षा सत्र प्रारंभ हुआ है इसको विद्यार्थी वर्ष के रूप में मना रहे हैं और जो विद्यार्थी केंद्रित यानी छात्र केंद्रित जो व्यवस्था है उनका रिजल्ट कैसे सुधारें, बोर्ड परीक्षा के बेहतर परिणाम कैसे आएँ, बोर्ड में हमारे टॉपर्स कैसे आएँ, उनकी अधिक से अधिक उपस्थिति कैसे सुनिश्चित हो, उसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और इस वर्ष साइंस की किताबें हम लोगों ने 2 भाषा में दिया है, तो जो हमारे छात्र हैं उनको हिंदी के साथ साथ इंग्लिश की भी बेहतर समझ विकसित होगी। जहाँ तक आपने दूसरा सवाल किया ट्रांसफर में मेडिकल बोर्ड के प्रमाण पत्रों का, तो जिन बीमारियों का उल्लेख जो हमारा स्थानांतरण अधिनियम में है। उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम ने मिजाज बदला है। बदलते मौसम के मिजाज से लोगों को गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन लगातार हो रही मूसलाधार बारिश आफत का रूप लेती हुई दिखाई दे रही है। बारिश के चलते मैदानी क्षेत्र में भी नदी नालों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जो अब चिंता का विषय है, जिसे लेकर प्रशासन भी अलर्ट है। नदी नालों के किनारे पर रह रहे लोगों को चेतावनी दी है, साथ ही बाढ़ चौकियां बनाकर उनको राहत पहुंचाने की भी तैयारी है। उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम ने अपने मिजाज बदल दिए हैं और बदलते मिजाज से लोगों को चिलचिलाती धूप से तो राहत मिली है, लेकिन आसमान से बरसता ये पानी अब लोगों के लिए आफत का रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार जिस तरीके से बारिश हो रही है और तबाही के नजारे देखने को मिल रहे हैं, उसी तरीके से मैदानी क्षेत्रों में भी नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और बढ़ते जलस्तर से लोग तो चिंतित हैं, साथ ही प्रशासन भी चिंतित दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। बाढ़ चौकियों से लेकर स्थानीय लोगों को भी चेतावनियां दे दी हैं। इसके बावजूद भी प्रशासन लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है और साथ ही पिछली बारिश की तरह जो नजारे काशीपुर में देखने को मिले थे, नदियों के जलस्तर ने लोगों के आशाएं अपने साथ बहाने का काम किया था, उसी को लेकर प्रशासन एक बार फिर अलर्ट पर है और लोगों को चेतावनी देने का काम कर रहा है कि नदी किनारों से सतर्क रहें। और जिस तरीके से प्रशासन की तैयारियां हैं वो देखने वाली बात होगी कि आखिर जलस्तर बढ़ता है और प्रशासन इस बार लोगों को किस तरीके से बचाव करता है और आशियानों को टूटने से बचाता है। अजहर मलिक, टीवी 24 काशीपुर। शांतर शाह गैंगरेप और हत्या के मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने हरिद्वार के डीएम को ज्ञापन सौंपा। हरिद्वार जिले के सभी 5 कांग्रेस विधायकों के साथ जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे नेता प्रतिपक्ष ने पीड़ित को मुआवजा दिए जाने और कानून व्यवस्था को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। मीडिया से बात करते हुए नेता प्रतिपक्ष ने भाजपा नेता को सरकार के संरक्षण देने की बात कही है। यशपाल आर्य ने आरोपी भाजपा नेता आदित्य राज सैनी पर कड़ी कार्रवाई करने के साथ पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपए मुआवजा दिए जाने की मांग की। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मांगें पूरी नहीं होती हैं तो 15 जुलाई के बाद वो कांग्रेस विधायकों के साथ हरिद्वार जिला कलेक्ट्रेट में धरना शुरू करेंगे। उधम सिंह नगर के जिले में थानाध्यक्ष की युवती से अश्लील बात करने का मामला शांत होता नहीं दिख रहा है। थानाध्यक्ष की युवती से अश्लील बात करने की ऑडियो क्लिप वायरल होने के बाद जिले के एसएसपी ने थानाध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया है। वहीं इस मामले में निलंबित थानाध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग को लेकर किच्छा विधायक ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बारिश के बीच एसएसपी कार्यालय के बाहर धरना दिया, जिसके बाद एसएसपी से आश्वासन मिलने के बाद धरने से उठे। सकारात्मक बातचीत हुई है और उसमें जो हमारी एक बात थी कि जो पीड़िता जिसके साथ एसओ ने डांगी ने जिस तरह का व्यवहार किया है उस पर उसके खिलाफ तो कार्रवाई चली रही है, सस्पेंशन की हो चुका है। आगे की कार्रवाई के लिए उन्होंने भरोसा दिलाया कि हम जांच करके एफआईआर करेंगे, उसका उन्होंने भरोसा दिलाया जांच के दौरान। और दूसरा जो पीड़िता की जो 7 तारीख की एफआईआर थी जिसको लेकर सारा मामला शुरू हुआ है, पीड़िता की तरफ से जो 7 तारीख उनके घर पे जो हमला हुआ, लोग घुसे घर पे, उसका मुकदमा कायम कर दिया गया। एक गीता का मामला है, उस पर भी उन्होंने कहा कि हम कार्रवाई करेंगे, देखेंगे इसको कि उसके साथ जिन लोगों ने अभद्रता की है, एससी महिला है, तो सारे मामले हमने रखे हैं। तो एसएसपी का कहना है कि हमें कुछ समय दे दिया जाए
हम उसकी जांच करा रहे हैं, बयान करा रहे हैं और उसके बाद अगली कार्रवाई भी हम करेंगे, हम किसी को बख्शेंगे नहीं। ये लोकतंत्र है। माननीय किच्चा विधायक महोदय को तुलसीप्रसाद बेहड़ जी है, तो उनको कुछ बातों को लेके, कार्रवाई को लेके, वो कुछ मांग को लेके वो आए थे और अपने सपोर्टर्स के साथ जो है धरने पर बैठे। तो उसके बाद मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि पहले ऑफिस में आके मतलब अच्छे ढंग से बातचीत हो जाएगी। वहाँ पर ही उन्होंने काफ़ी चीज़ें हमको अवगत कराया है। तो यही है जो बीते दिनों में चल रहा है, वो जिसमें पंतनगर एसएचओ को एक पुराना ऑडियो जो वायरल हुआ है, उस ऑडियो के संबंध में हमने ऑलरेडी सस्पेंशन की कार्रवाई करे थे। उस मैटर में ये चाह रहे थे कि और भी लीगल एक्शन हो जाए करके। इस संबंध में हमने उनको अवगत कराया है कि बिल्कुल जांच चल रही है और साथ में ही अतिशीघ्र मतलब अतिशीघ्र आपको। देहरादून पुलिस विभाग अब सड़कों पर तेज रफ्तार वाहन चालकों पर नकेल कसने के लिए हाईटेक इंटरसेप्टर बाइक खरीदने जा रहा है। इस कड़ी में हार्ले डेविडसन या बीएमडब्ल्यू बाइक की खरीद को सड़क सुरक्षा कोष से 21 लाख रुपए प्रति बाइक के हिसाब से 8 बाइक के लिए 1.68 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिए गए हैं। इनकी शुरुआत 4 मैदानी जिलों देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल से की जाएगी। उत्तराखंड पुलिस के प्रवक्ता नीलेश आनंद भरणे ने बताया कि हाईटेक बाइक्स के साथ कमांड कंट्रोल व्हीकल जो आपातकालीन 4 धाम और कांवड़ यात्रा में मॉनिटरिंग करने का काम किया जाएगा। जो है हम लोग जो हमारा वाहनों का नियतन जो है, इसमें 4 व्हीलर्स में भी हम अत्याधुनिक इस पे जा रहे हैं। जो मॉडर्न टाइप के जो अभी हम लोग के पास एक कमांड कंट्रोल व्हीकल खरीदने का हमने प्रस्ताव रखा है, जो कि एक मूविंग कंट्रोल रूम जिसको हम कहते हैं, चलता फिरता कंट्रोल रूम होगा। जैसे कि आपने अभी कॉल सेंटर्स हमारे देखे होंगे, जो कंट्रोल रूम्स होते हैं, जो स्थायी होते हैं, स्टेशनरी होते हैं। अब हम एक गाड़ी के अंदर ही कंट्रोल रूम बैठा के जो है वो कमांड कंट्रोल व्हीकल हमारी चलेगी और जहां पे भी जैसे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति होती है, कावड़ होती है, 4 धाम होती है, विधानसभा सत्र होता है, तो वहां पर उस गाड़ी को स्टेशन किया जाएगा। बद्रीनाथ में 10 जुलाई को होने वाले आगामी विधानसभा उपचुनाव को लेकर निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने को लेकर अर्धसैनिक बल और पुलिस ने जिलासू में फ्लैग मार्च निकाला और चुनाव के दौरान शांति व्यवस्था खराब न करने की अपील की। साथ ही व्यवस्था खराब करने वालों पर कार्रवाई की बात कही है। बद्रीनाथ विधानसभा का जो उपचुनाव चल रहा है, उसमें शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए हमारे साथ हमारा जो पैरामिलिट्री फोर्स है उनके साथ फ्लैग मार्च किया जाएगा, ताकि शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न किया जा सके। केदार घाटी के रूमसी में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। स्कूल के रास्ते ध्वस्त होने के साथ ही कृषि भूमि में मलबा आया है। घटना की सूचना प्राप्त होते ही जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी घटनास्थल के लिए रवाना हुए। घटनास्थल पर देखा कि देवधार में जूनियर हाई स्कूल का रास्ता और कतिपय कृषि भूमि आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। इस घटना में किसी भी प्रकार से कोई जानमाल की हानि नहीं हुई है, पशु हानि भी नहीं हुई। घटनास्थल पर पहुंचे मुख्य विकास अधिकारी रास्ते में आए मलबे को तत्परता से हटाने के भी निर्देश दिए। वहीं उत्तराखंड में ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान के तहत उत्तराखंड पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में नशे के सौदागरों पर एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने एक बड़ी खेप पकड़ी। देर रात डोईवाला थाना क्षेत्र देहरादून से 3 करोड़ 60 लाख रुपए की स्मैक के साथ एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसडीएफ आयुष अग्रवाल ने बताया कि ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई करने के एएनटीएफ को उत्तराखंड के समस्त जनपदों में कड़ी निगरानी रखते हुए निर्देशित किया गया। एनफोर्समेंट की कार्रवाई की जा रही है। उसी क्रम में हमारी एएनटीएफ की टीम के द्वारा कल देर रात से डोईवाला क्षेत्र से एक स्मैक तस्कर को पकड़ा है और जिसके कब्जे से 1 किलो 200 ग्राम की स्मैक बरामद हुई है। ये उत्तराखंड में अभी हाल फिलहाल में अब तक की सबसे बड़ी रिकवरी है स्मैक की। और ये जो तस्कर पकड़ा गया है ये मूल रूप से बिजनौर का रहने वाला है और ये धामपुर में किसी से लेकर आ रहा था स्मैक को और इसको आगे देहरादून में और पोंटा में सप्लाई किया जाना था। इससे पूछताछ जारी है और अभी तक की पूछताछ में काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें आई हैं, आगे लीड्स मिली है इन्वेस्टिगेशन के लिए। नैनीताल जिले में मौसम विभाग के रेड अलर्ट जारी करने के बाद लगातार बारिश जारी है। लगातार हो रही भारी बारिश के चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कालाढूंगी नैनीताल सड़क भारी मलबे आने और पेड़ गिरने से बंद हो गई।
सूर्या नाले में भारी पानी आने से पुलिस ने यातायात बंद कर दिया है। प्रशासन ने भारी बारिश के चलते नदी और नालों के तटवर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित रहने की सलाह दी। साथ ही खतरे की जद में आए घरों को खाली करने के निर्देश दिए हैं। एसएसपी प्रहलाद मीणा ने कहा कि मौसम विभाग के अलर्ट के चलते सभी पुलिस थानों और चौकियों को अलर्ट मोड पर रखा है। देखिए, एक तो जहां ऐसे नदी नाले हैं जहां पूर्व में इंसिडेंट हुए हैं, तो वहां पर संबंधित थाना अध्यक्षों को और क्षेत्राधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि ऐसे जगह पर निगरानी रखें। जैसे उनमें एक तय सीमा से ऊपर पानी बढ़ता है तो वहां पर ट्रैफिक को रोकने के लिए तैनातियां करें और किसी आदमी को जो बहते हुए नाले हैं उनमें घुसने के लिए अलाउ नहीं करें। दूसरा, इसके अलावा जो हमारे मैदानी क्षेत्र है जहाँ पे होता है कि बहुत बार फ्लडिंग वाली सिचुएशन रहती है, वहाँ बाढ़ चौकियाँ मतलब स्थापित की जाती है, तो उसके संदर्भ में भी निर्देश दिए गए हैं कि उसकी तैयारी कर लें। और अगर किसी क्षेत्र में जल भराव की समस्या होती है तो उसके संदर्भ में समय से अपनी इस तरह की कार्रवाई सुनिश्चित करें। इसके अलावा ऊपरी पहाड़ी क्षेत्रों में जब मलबा आने के कारण किस तरीके से मार्ग अवरुद्ध होता है तो उसको खुलवाने के लिए आपदा जो विभाग है उसके साथ में प्रशासन के साथ मिलकर समय से कार्रवाई करें। इसके संदर्भ में कुछ दिशा निर्देश दिए गए। खबर अल्मोड़ा से है, जहां के शैल गांव से मंदिर में चोरी का मामला सामने आया है। गांव के उल्का देवी मंदिर में एक चोर हेलमेट पहनकर मंदिर में घुस गया और मंदिर के कमरे में चोरी की कोशिश करने लगा। ताला न तोड़ पाने पर चोर दानपत्र से पैसे, तेल, कनस्तर सहित अन्य सामान लेकर फरार हो गया। मामले का पूरा वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। फिलहाल चोर की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। और भी मंदिरों में यही हाल सुनने को मिल रहा है। हमारा तो निवेदन है कि लोग इस चीज को समझें और पुलिस भी इस ओर ध्यान दे, अपनी कार्यशैली पे थोड़ा सा वो करे और जरा रात में गश्त वस्त भी हो। इस तरह की हमारी मांग है। एक दो घटनाएं कुछ मेरे नॉलेज में आई है जहाँ पर ये इस तरह की घटनाएं हुई है। क्योंकि वो दूर दराज के में थोड़े थे मंदिर और वहाँ पर हमारे कैमरे वगैरह कुछ वो नहीं थे, जिस वजह से हम अभी तक उसमें कुछ कार्रवाई नहीं कर पाए हैं। लेकिन फिर भी जो पुराने संदिग्ध वगैरह है, जो इस तरह की घटनाएं में रहे हैं, जो अन्य जो कहते हैं सस्पेक्टेड लोग जो हैं, उनके ऊपर पुलिस पूछताछ कर रही है और उस पर नजर रख रही है और उम्मीद करते हैं जल्दी ही इन घटनाओं पर हम अंकुश भी लगाएंगे और खुलासा भी करेंगे। और न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।